अब बता दो यार, क्लियर है क्या? बहुत ही बढ़िया। मेरे ख्याल से अब चीजें क्लियर होगी थोड़ी सी, तो स्टार्ट करें क्या? अब सब कुछ सही है? बहुत ही बढ़िया जी सर, बहुत ही सब कुछ सही है। तो दोस्तों अब स्टार्ट कर देते हैं चीजें, राइट? बहुत ही बढ़िया। ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, बहुत ही बढ़िया, ऑल क्लियर, बहुत ही बढ़िया, शानदार। तो चीजें शुरुआत करते हैं दोस्तों। और अभी जो हमारा डिस्कशन चल रहा होगा वो किस चीज का डिस्कशन कर रहे हैं? सर हमारा मल्टीप्लेक्सर चल रहा है। मैंने मल्टीप्लेक्सर में क्या पढ़ाया था वो डिस्कशन कर लेता हूं, उसके बाद अगले पड़ाव पे चलते हैं। देखो सर, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं मक्स की, मल्टीप्लेक्सर की, तो सर 2n/n/1 कन्वर्टर बोला जाएगा मक्स को। सर बिल्कुल सही बात है। दूसरी चीज की बात करूं, अरे अपूर्वो सर आपको भगवान के बाद रखा है दिल में, ये तो आपका आभार, राइट? तो दोस्तों सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं सर मल्टीप्लेक्सर में 2n/n/1 कन्वर्टर। सेकंड चीज मैंने बात करी मल्टीप्लेक्सर के बारे में, सर मल्टीप्लेक्सर इज कॉल्ड एंड और लॉजिक। अगर मल्टीप्लेक्सर एंड और लॉजिक है तो मक्स क्या होगा? बताओ एक बार, राइट? जल्दी। एंड लॉजिक, बहुत ही बढ़िया, जबरदस्त सर। अगर मक्स अगर एंड और लॉजिक है तो डीमक्सर एंड लॉजिक होगा। अच्छा, मल्टीप्लेक्सर को हमने यूनिवर्सल लॉजिक भी बोला था। उसके बाद मैंने पहले 2x1 मक्स बनवाया, फिर 4x1 मक्स बनाया, फिर 8x1 मक्स और 16x1 मक्स एज ए होमवर्क आप लोगों को दिया गया था। उसके बाद यहां तक अगर डिस्कशन हो गया तो उसके बाद अगर मैं बात करता हूं, ये तो मैंने सिंपल सी बात करी है। उसके बाद अगले पड़ाव पे चलते हैं। अगले पड़ाव पे मैं डिस्कशन करूंगा कि ओके, जिसने कल बैच ज्वाइन किया मैं उसको सजेस्ट करता हूं वो स्टार्टिंग से वीडियो को देखो, आपको काफी कुछ समझ में आएगा। बीच में आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, ठीक है? शिवम बना दूंगा, लास्ट में बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, उसके बाद मैंने आपसे बात करी, ये सब बनाने के बाद मैंने टाइप्स के क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं मल्टीप्लेक्सर को, ऐसे हमने बांटा था। और सबसे पहले हमने बोला था छुटकू छुटकू मक्स से टाइप 1 क्वेश्चन था कि छुटकू छुटकू मक्स से बड़कू बड़कू मक्स कैसे बनाने होते हैं। उसमें कुछ नहीं करना होता, डिवाइड कराने होते हैं। अच्छा, क्या मुझे एक चीज आप लोग बताइए, क्या इतनी चीजें आप लोगों को क्लियर है कि सर अगर हम नंबर लिखते डिवाइड करने वाला, कितने लोग आप में से हैं जो हार्डवेयर को विजुअलाइज कर पाते हैं? एक बार जल्दी मुझे बताइएगा। हाँ, छोटे छोटे मिलाते जाओ, लार्ज बनाते जाओ, बहुत ही बढ़िया। कितने लोग हैं? सर ये चीज क्लियर था। उसके बाद अगला था सर मक्स एज ए यूनिवर्सल लॉजिक, टाइप 2 मक्स एज ए यूनिवर्सल लॉजिक। हमने नोट गेट, एंड गेट, और गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, एक्सॉर गेट, एक्सनॉर गेट, ये सारी चीजें हमने बनाई थी 2x1 मक्स की मदद से। और मैंने 4x1 मक्स एज ए होमवर्क क्वेश्चन आपको दिया था, और होप आप लोगों ने उसको सॉल्व कर लिया होगा, राइट? 4x मैं होमवर्क क्वेश्चन जो भी देता हूं मैं ऐसा मानता हूं कि आप लोगों ने सॉल्व किया होगा, राइट? ऐसा मान के चलता हूं। अगले पड़ाव पे चलते हैं दोस्तों, और टाइप 3 क्वेश्चन की बात करता हूं। टाइप 3 चलेगा जिसको बोलेंगे मिनिमाइजेशन। अब मिनिमाइजेशन जो है ना दोस्तों, ये एक्चुअली की मैप का क्वेश्चन है, मक्स से कोई लेना देना नहीं है। फिर भी मक्स से फंक्शन लिखा जाता है, फिर के मैप से मिनिमाइज किया जाता है। इसी वजह से इसको मैंने के मैप के अंदर डाला है। देखो कैसे होगा, फाइंड आउट। जैसे मैं इसको एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं मिनिमाइजेशन का क्या मतलब है, टाइप 3 क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये समझने की कोशिश करेगा। मान लीजिए मैंने बोल दिया आपके पास एक इनपुट है ये, और मैंने इसको दे दिया ए, इसको दे दिया बी, इसको दे दिया ए, इसको दिया बी, ठीक है जी? हाँ दक्ष, भेजा था कुछ लोगों ने, मैंने देखा। और मान लीजिए इधर मैं लिखता हूं एक्स नोट, x1, x2, x3, ठीक है सर? ये लिख देते हैं एक्स नोट, x1, x2, x3, ठीक है? यहां मैं बात करता हूं आउटपुट y। अब देखो क्या कर सकते हैं, और यहां मैंने लगा दिया मान लीजिए, या f बोल दिया मैंने इसको, और f मैंने बोल दिया a b c का फंक्शन है। और यहां मैंने कनेक्ट कर दिया 1, यहां कनेक्ट कर दिया c बार, यहां 0 और ये c। और मैंने बोला राइट द आउटपुट। अरे मुसाफिर भाई खुश रहो, राइट? ये मैंने आपसे पूछा, और मैंने आपसे पूछा इस क्वेश्चन के फाइंड द आउटपुट f। आपको ये f कैलकुलेट करना है। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे आप कैलकुलेट करेंगे f? देखो, राइट? कैसे f कैलकुलेट करेंगे? सर
ऐसे क्वेश्चन के लिए सबसे पहले देखो कि अगर जहां जहां पर एक्स नोट दे रखा है बाबू, जहां जहां पर भी आपको एक्स नोट दे रखा है, उसका मतलब क्या समझिए। एक्स नोट का मतलब है ए और बी है, तो इसका मतलब ये ए बार बी बार होगा, ये ए बार बी होगा, ये ए बी बार होगा, और ये ए बी होगा। ठीक है सर, इस फंक्शन को कैसे लिखेंगे? अब देखो सर, इस फंक्शन को अगर हम लिखेंगे तो इस फंक्शन को मैं लिख सकता हूं दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस। ये तो कल भी मैंने बताया था। तो देखो यहां अगर मैं लिखता हूं तो ये बन जाएगा ए बार बी बार डॉट वन प्लस ए बार बी डॉट सी बार, ए बार बी डॉट सी बार प्लस ए बी बार डॉट जीरो, ए बी बार डॉट जीरो प्लस ए बी डॉट सी। ये मैंने लिखा, और इसी से फंक्शन को अगर आप लिखते हो तो ये बन जाएगा सर ए बार बी बार प्लस ए बार बी सी बार प्लस ए बी सी। अब अगर मुझे के मैप से इसको देखो मिनिमाइज करना, 3 वेरिएबल का फंक्शन है, राइट। अगर 3 वेरिएबल का फंक्शन है तो मुझे इसको के मैप की मदद से मिनिमाइज करना होगा। अब देखो इधर समझो, अब इसको अगर मुझे मिनिमाइज करना है, सबसे पहले के मैप से मिनिमाइज करने के लिए फंक्शन किस फॉर्म में लिखा होना चाहिए? सर स्टैंडर्ड कैनोनिकल फॉर्म में लिखा होना चाहिए, राइट। स्टैंडर्ड कैनोनिकल फॉर्म में लिखना है। यार प्रिंस वीडियो ब्लर नहीं होगा, आप एक बार एग्जिट करके वापस से एंट्री कर लो, मेरे ख्याल से चीजें हो जाएगी, या नेट को एक बार चेक करो। सर स्टैंडर्ड कैनोनिकल फॉर्म में, और स्टैंडर्ड कैनोनिकल फॉर्म में लिखने के लिए आप क्या करते हो कि सर हम फंक्शन को जो इस वेरिएबल नहीं है उसमें से मल्टीप्लाई करते हैं। यानी मैं लिख रहा हूं ए बार बी बार, इधर लिखता हूं सी बार सी, ए बार बी सी बार प्लस ए बी सी, ये लिख दिया। ठीक है सर, यहां बनेगा आपके पास क्या सर, ए बी बार सी बार प्लस ए बार बी बार सी प्लस ए बार बी सी बार प्लस ए बी सी। इसको अगर आप लिखते हो तो ये लिख दिया हमने 0, इसको लिख दिया हमने 1, ये है आपके पास 2 और ये है आपके पास 7, 0 1 2 7। बिल्कुल सही बात है सर। अब इसको मुझे के मैप से मिनिमाइज करना है, तो वो क्या के मैप से मैं इधर मिनिमाइज कर दूं? क्या कर दो सर, क्या दिक्कत है, कहीं भी मिनिमाइज कर दो, अपन डरते थोड़ी है। ये लो, कहां कहां पर लिखा हो? 0 पर है, 1 पर है, 2 पर है, 3 पर नहीं है, 4 पे है, 5 पे है, 6 पर नहीं है, और ये 7 पर है। यही है? अरे यही है क्या? देखो एक बार, बिल्कुल सही बात है सर। और इसको मिनिमाइज करोगे तो देखो, एक ये बन गया, एक ये बन गया, और ये तो इकलौता रह गया। इसका मतलब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इट विल बी लुकिंग लाइक, आपका जो आंसर आएगा दैट इज कॉल्ड ए बार, इन दोनों में कॉमन है सी बार, प्लस इधर कॉमन करोगे ए बार बी बार, और ये आपके पास ए बी सी। यही आंसर बना। क्या यही आंसर बना? क्या एक बार बता दो सब जल्दी से, क्विकली एवरीवन, अरे बता दो यार। बहुत बार आया है कमलेश, राइट, नॉट ओनली 2014, बहुत बार आया। अच्छा जी, एक चीज और समझो, एक चीज और समझो, ध्यान से समझेंगे। मान लीजिए एक क्वेश्चन और देता हूं मैं आपसे, और एक क्वेश्चन मैंने ऐसा दिया आप लोगों को, मुझे सॉल्व करके बताएंगे आप लोग, ठीक? राइट, अच्छा जी, आपका भी ये आंसर है, मेरा भी। अरे शुभम, सेम पिंच निकालो 10 रुपये अभी इसी बात पे। ये आपका फंक्शन है एफ ऑफ ए बी सी, और यहां मैंने दे दिया
सी बार, यहां दे दिया 1, यहां सी और यहां 1, और आपको मैंने बोला फंक्शन कैलकुलेट करने के लिए बताओ, राइट। फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ। एफ कैलकुलेट करना है। अरे अमन कह रहे सर आई एम फ्रॉम द मैकेनिकल, बट आपके पढ़ाने से ऐसा कहीं नहीं लगा। अरे वाह अमन, बहुत बढ़िया। लगना चाहिए भाई यार, ऐसे कैसे नहीं लग रहा है? समझ में आ रहा है आप लोगों को, ऐसे नहीं होना चाहिए। अरे देखो एक और बता देता हूं शिवान, समझो, अगर एग्जामिनर ऐसा सिंबल बना के बोले ना कि ऐसे 4 और बोला ये एक मक्स है, तो उसके ऊपर हंस मत देना, पागल हो गया कि ऐसा थोड़ी मक्स होता है ना। मक्स उसने ऐसा बोला तो ऐसे ही मक्स है, फिर आप मत सोचना कि सर मक्स तो ऐसे ही होता है, राइट। मैंने बोला ये मक्स है, ये मक्स है। एग्जामिनर की चीजों को सबसे हाई प्रायोरिटी पे देना है। पता चला एग्जाम में ऐसे बना के दे दिया, आपने बोला मैं नहीं खेल रहा, ऐसे थोड़ी होता है। अच्छा क्या नीचे दे दो? अरे नीचे दे रहा हूं वेरिएबल, वो तो सेलेक्ट लाइन ए और बी है, बाय डिफॉल्ट मैंने कुछ नहीं दिया, ए बी मान के चल रहा हूं, राइट। हाँ अच्छा, हाँ अब देखो एक चीज, फंक्शन दिया गया। अब देखो सर इसको अगर मुझे सॉल्व करना है, सबसे पहले हम कैसे लिखेंगे, देखो समझने की कोशिश करेंगे हम। सर सबसे पहले देखो एक्स नोट है, इसका मतलब ये ए बार बी बार है, ये ए बार बी है, ये ए बी बार है, और ये ए बी है। यही है, बिल्कुल सही बात है सर। देखो ए बार बी बार सी बार प्लस ए बार बी प्लस इधर क्या होगा ए बी बार सी प्लस ये क्या बन गया ए बी 1। अब मुझे इसको मिनिमाइज करना है तो मुझे स्टैंडर्ड कैनोनिकल फॉर्म में चाहिए होगा। बिल्कुल सही बात है सर, स्टैंडर्ड कैनोनिकल फॉर्म में चाहिए। अब स्टैंडर्ड कैनोनिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे सर? जिसके पास सी नहीं है उसको सी दो, इसके पास नहीं है तो इसको कैसे दोगे? सी बार प्लस सी से मल्टीप्लाई करेंगे। ये ए बी बार सी है, इसके पास सी नहीं है तो इसको सी बार प्लस सी से मल्टीप्लाई करेंगे। यही कर दिया, ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया। अब यहां तक क्लियर है। अब इधर देखो, यहां से अगर मैं बात करता हूं ए बार बी सी बार प्लस ए बार बी सी, ए बी बार सी प्लस ए बी सी बार प्लस ए बी सी, बहुत ही बढ़िया। अब यहां से अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो देखो ये क्या है इस फंक्शन के लिए। सर ये क्या बनेगा? ये बन गया 0, ये बन गया 2, ये बन गया 3, ये बन गया 5, ये बन गया 6 और ये बन गया 7। सिंपल हो गया, बहुत ही बढ़िया। 0 2 3 5 6 7। अब देखो एक चीज, एक तो इतना मैंने लिखा, मैं नहीं भी लिखता इतना तब भी सिंपल मेरा काम चल जाता। देखो कैसे सर, ये तो 0 ही है, यहां पर मुझे सी बार भी मल्टीप्लाई करना पड़ता। देखो इससे अगर मैं लिखूंगा ना तो देखो इससे क्या लिखता, ए बार बी है और ए बार बी है, इसके साथ मुझे सी बार भी मल्टीप्लाई करना पड़ता, सी भी मल्टीप्लाई करना पड़ता, तभी तो आ रहा है। इसी तरीके से ये अगर ए बी है और ए बी है तो उसके साथ सी और इसके साथ सी बार मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इसका मतलब ये बन जाता 0 1 0 यानी ये बन जाता 2 और 0 1 1 यानी ये बन जाता 3। सिंपल। अच्छा यहां ये बन जाता 1 1 0 यानी 6 और ये बन जाता 1 1 1 यानी कि 7। तो मेरे को ज्यादा तामझाम करने की जरूरत नहीं थी, मैं सीधा भी लिख सकता था। सर यहां से 0 बनता, यहां 0 1 है ही। देखो ए बार बी क्या है, मैं सीधा शॉर्टकट भी लिख सकते, ए बार बी तो है ही, पर क्या मिसिंग है? सी बार, यानी 0 और 1 तो है ही। अब चूंकि सी मिसिंग है तो एक बार 0 आएगा, एक बार इसी में 1 आएगा, तो ये बन जाएगा 2, ये बन जाएगा 3। मैं बार बार ये फंक्शन नहीं लिखूंगा, टाइम थोड़ा सेव करना है अपने को, राइट। ठीक है सर, ये बन जाएगा 2, ये बन जाएगा 3, बड़ा सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा जैसे यहां पर ए बी है, ए बी है मतलब 1 1 है,
अब सी बार भी आएगा और सी भी आएगा, तो ये बन जाएगा 6 और ये बन जाएगा 7। बहुत ही बढ़िया। इसका मतलब सीधा सीधा आप सेलेक्ट कर सकते हो 0, ये 0 बन गया, यहां से बनेगा 2, जब 0 आएगा तो 2 और 3, 2 3, ये 5 है, यहां से बनेगा 6 और 7। ठीक है सर, सीधा भी लिख सकते थे अपन, कोई ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते थे कि जब सिस्टमेटिक तरीके से ऑर्डर में लिखा हुआ है तो 3 वेरिएबल के टोटल कितने एक्सप्रेशन बनते हैं सर? 0 से लेकर 7, टोटल 8 एक्सप्रेशन बनते हैं। 0 से लेकर 7, टोटल 8। और जब ए बी एमएसवी हो और सी एलएसवी हो तभी ये रूल लागू है। हर एक टर्म जो है वो 2 वैल्यू देगा, 0 और 1। ये क्या देगा? 2 और 3। ये वैल्यू क्या देगा? 4 एंड 5। ये वैल्यू क्या देगा? 6 एंड 7। अब जैसे क्योंकि ए बार बी बार है, अगर सी बार लगा होगा तो 0 देगा, सी लगा होगा तो 1 देगा। अच्छा, ए बार बी है, अगर इधर सी बार लगा होगा तो 2 देगा, सी लगा होगा तो 3 देगा। इधर बात करूंगा, सी बार लगा होगा तो 4 देगा, इधर सी लगा होगा तो 5 देगा। ए बी है, सी बार लगा होगा तो 6 देगा, सी लगा होगा तो 7 देगा। अब फंक्शन में कैसे लिखोगे? अगर सी बार कनेक्टेड है तो छोटा वाला सेलेक्ट करो, 1 दे रखा है तो दोनों सेलेक्ट करो, क्योंकि सी बार प्लस सी मल्टीप्लाई होगा। अच्छा, सी दे रखा है मतलब बड़ा वाला वैल्यू सेलेक्ट करो, 1 दे रखा है मतलब दोनों वैल्यू सेलेक्ट करो। तो देखो 0 2 3 5 6 7, 0 2 3 5 6, सिंपल बन गया। हाँ भी एमएसवी है ना, ये ए बी एमएसवी है, सी एलएसवी, जिस तरीके से दे रखा है बिल्कुल सही बात है सर। अब आप इसको मिनिमाइज कर सकते हो के मैप की मदद से। कैसे कि सर, अरे अब देखो, इधर है ए, इधर है बी सी, 0 0 0 1 1 1 1 0, 0 और 1 कहां पर दे रखा है? फंक्शन कहां कहां दे रखा है? 0 2 3 5 6 7, 0 2 3 5 6 7, 0 2 3 5 6 7। अब देखो, ओ अरे वाह, एक ये 4 का ये बन गया है, एक ये पेयर ये बन गया है, और एक इधर से पेयर बनेगा। तो जो इसका आंसर लिखोगे, ये इसका क्या बनेगा? बी प्लस ए बार सी बार ए, और इन दोनों में क्या कॉमन है? सी। सिंपल। अरे ए सी और ए बार सी बार, बहुत ही बढ़िया रीना। क्या ये चीज क्लियर है क्या? बहुत ही बढ़िया। हाँ, ए बार सी बार होगा। क्या इतनी चीजें क्लियर है क्या? अगर इतनी चीजें क्लियर है तो एक क्वेश्चन और देता हूं, मुझे बताइएगा। अगर इतनी चीजें क्लियर है, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, ध्यान से बताइएगा, मुझे क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। एक 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3। ये है डी, ये है 1, ये है 0, ये है डी बार, ये है 1, ये है 0, डी बार और 1, और ये फंक्शन बनेगा ए बी सी डी। और मान लीजिए मैंने बोल दिया, मान क्या लीजिए, बोल ही दिया x0, x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7। सर ए बार सी बार क्यों हुआ सर? AC होना चाहिए ना, तो AC हुआ ना बेटा, ये A और इन दोनों में C, तो AC भी तो हुआ। और इस वाले का लिखोगे तो ए बार सी बार होगा ना बेटा, ये ए बार सी बार, और इसका लिखोगे तो ए सी। इसका आंसर बताइए एक बार। हाँ, ये अपने से मैंने क्वेश्चन दिया ना, क्वेश्चन तो मैं दूंगा ना, क्वेश्चन ही।
कर रहे हो क्या सॉल्व? देखो इधर समझो सर, एक्स नोट है, इसका मतलब ये ए बार बी बार सी बार, ये क्या दे रखा है ए बार, ये पिंक कलर आप लोगों को विजिबल तो नहीं है ना, फिर ठीक है, ए बार बी बार सी, ये ए बार बी सी बार, ये ए बार बी सी, ये ए बी बार सी बार, ये ए बी बार सी, ये ए बी सी बार, और ये बन जाएगा आपके पास ए बी सी। यही बन गया, बिल्कुल सही बात है सर, यही बन गया। अब समझना, अगर यही चीज बन गया, अब इसको कैसे लिखोगे सर? ये है आपके पास ए बार बी बार सी बार के साथ, इसको थोड़ा सा साइड, ओ बहुत ही बढ़िया। दूसरों की स्टूडियो में अपन अनकंफर्टेबल फील करते हैं ना, क्योंकि अपनी जो आदत हो गई है उसी को चलाने की। कोई बात नहीं, देखो इधर है, वैसे अगर आप लिखोगे तो ए बार बी बार सी बार के साथ क्या मल्टीप्लाइड है? डी प्लस, अगले में ए बार बी बार के साथ ए बार बी बार के साथ सी है, उसके साथ 1, अगला 0 खत्म हो गया, अगला में डी बार है, ए बार बी सी, ए बार बी सी डी बार, अगला ये डी बार हो गया, अगला ए बार ए बी बार 1 हो गया, ठीक है, फिर ये खत्म हो गया, ए बी सी बार डी बार, ए बी सी बार डी बार, और अगला है आपके पास ए बी सी, ए बी सी। अब समझो एक चीज, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ, ये क्वेश्चन भी दिया होगा किस ऑर्डर में ले रखा, नहीं दे रखा तो बाय डिफॉल्ट ऐसे ही लेके चलना है। अब देखो ये तो 0 ही है, ये हमको पता ही है कि ये तो 0 बनाएगा, ये 0, ये क्या बनेगा सर? 0 0 1 है, 0 0 1 है, ये ए बार बी सी है, तो अब इसके साथ डी बार भी और डी भी मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 0 भी और 1 भी मल्टीप्लाई करेंगे। जब इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 2, और जब 1 मल्टीप्लाई करोगे बनेगा 3, यानी इधर से 2 भी आएगा और इधर से 3 भी आएगा। ठीक है सर, रुको रुको बेटा, अच्छा इधर से बात करेंगे, ये बनेगा 0 1 1 0, यानी ये 6 ही है, 6 लिख दिया। इधर डी बार मिसिंग है, तो देखो 1 0 0 1 0 0, दो चीजें बनेगी, 1 0 0 है। अब इसके साथ डी बार भी लिख सकते हो, डी भी लिख सकते हो। 0 कैसे बनेगा, 1 कब बनेगा? देखो बार का मतलब एसओपी फॉर्म में लिखते हो, बार का मतलब होता है वेरिएबल 0, और वेरिएबल का मतलब होता है एज 1, राइट, इसी का मतलब होता है। तो देखो ए था तो 1 बार 0 सी बार 0, अब इसके साथ डी बार भी मल्टीप्लाई होगा, डी भी मल्टीप्लाई होगा, डी बार भी मल्टीप्लाई हो गया, डी भी मल्टीप्लाई हो गया, तो ये बन गया 8, ये बन गया 9, ये आएगा 8 और ये बन गया 9। सर 0 नहीं 1 होगा, किसमें? ए बार बी बार सी बार 0 नहीं, हाँ 1 होगा। ओहो समझ गया मैं, सॉरी 1 होगा, ठीक है 9। अब देखो इधर ये 12 है, ये 12 बन गया, क्योंकि 1 1 0 0, इधर 1 1 1 है, 1 1 1, डी बार भी मल्टीप्लाई होगा, डी भी मल्टीप्लाई होगा, तो एक बन गया 14, एक बन गया 15, बिल्कुल सही, 14 एंड 15। अब इसको मैं सीधा भी सॉल्व कर सकता था, क्या? क्योंकि सर अगर ए बी सी अगर एमएसवी हो और खाली एलएसवी लगा हुआ है इनपुट में, तो 4 वेरिएबल का अगर फंक्शन है, टोटल 16 कॉम्बिनेशन होंगे, हर एक टर्म 2 वैल्यू देगा, 0 और 1, 2 और 3, 4 और 5, 6 और 7, 8 और 9, 10 और 11, 12 13 14 एंड 15। अब देखो पर्वत कह रहा है सर एमएसवी और एलएसवी क्या है? यार पर्वत मेरे ख्याल से आप बीच में आपने ज्वाइन किया, आपने मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट मैं पहले ही बता चुका हूं एक बार एमएसवी और एलएसवी क्या होता है, मेरे ख्याल से आपने क्लास स्किप की है।
राइट, बहुत ही बढ़िया। अब देखो, अगर डी है, अगर बार लगा है डी बार, तो छोटा वाला सेलेक्ट करना है, वेरिएबल लगा है तो बड़ा वाला सेलेक्ट करना है, जीरो तो कुछ सेलेक्ट नहीं करना है, वन तो दोनों सेलेक्ट करना है। डी है यानी बड़ा वाला, वन है मतलब दोनों, जीरो मतलब कुछ नहीं, डी बार यानी छोटा वाला, वन मतलब दोनों, जीरो मतलब कुछ भी नहीं, डी बार मतलब छोटा वाला, वन मतलब दोनों। तो देखो, वन है, 2 3 6 8 9 12 14 15, 12 14 15 खत्म हो गया। प्रिंस जब स्टैंडर्ड कैनोनिकल फॉर्म में लिखते हैं देन वी कैन अप्लाई, राइट। अब इसको क्या करना है सर, अब इसको मिनिमाइज करना है विद द हेल्प ऑफ द के मैप। ये है ए, ये है बी सी, ओहो, यही हो गया। वन टू थ्री 6 7 नहीं, 8 9 10 नहीं, 11 नहीं, 12 13 नहीं, 14 एंड 15, यही क्वेश्चन दे रखा है। अब इसको आपको सॉल्व करना है 5, राइट, बहुत ही बढ़िया। अरे इधर देखो, इधर। अब अगर मैं समझाने की कोशिश करता हूं और मुझे इसको सॉल्व करना, देखो रूल ये कहता है कि सबसे पहले उस वन को पकड़ो जिसका एक ही तरीका है ग्रुप बनाने का। तरीका सिंपल, यूनिक। सबसे पहले मैं इस वन को पकड़ रहा हूं, इस वन को पकड़ोगे एक ही तरीका, ये पेयर के साथ जाएगा। फिर इस वन को पकड़ो, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। तो मैं अब तो वैसे भी हो गया, इसको भी अब सब किसी भी वन को पकड़ोगे, इसको इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, ये इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। अब सिंपल हो गया। अब देखो, अब मैं इसके लिए ये बना देता हूं, ठीक है साहब, इसके लिए ये बना देता हूं, ठीक है साहब, इसके लिए किसी के लिए, अब एक इसके लिए ये बना दो, ये बना दो या इधर बना दो, ये आपकी चॉइस है, किधर बना दो। तो 1 2 3 4 और 5, 5 पेयर बनेंगे। अब कोई भी 5 पेयर आप बनाते हो वो आपका आंसर होगा। और मैं लिख नहीं रहा हूं, लिख तो सकते हो, आपको लिखना तो आता ही है। कुल मैं के 5 पेयर्स बनेंगे। फाइव पेयर्स बनेगा, बिल्कुल सही बात है सर। 9 नहीं बनाने यार शिवम, ऐसा थोड़ी कि वो चल रहा है, अपने को तो 5 ही बनाने बेटा। कम से कम ग्रुप, रूल क्या था, कम से कम ग्रुप बनाना है और बड़े से बड़ा ग्रुप बनाना है। तो आपने ज्यादा ग्रुप क्यों बना रहे, कम से कम बनाना है, टर्म्स भी कम आएंगे। अब पता चला ये सब सारे वन कवर हो गए भावुक होके, तब भी ये बना रहे हैं, गलत है ना। किस किस का यही आंसर है, एक बार लिख दो, कमेंट कर दो भाई, सिंपल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, शानदार, लाजवाब, बेहतरीन। बिल्कुल रहता है, ग्रुप में भी रहता है। हाँ, पेयर कोई भी बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, बट 5 पेयर में सारे वन कवर होने चाहिए आपके आंसर, तो सही आंसर है आपका। बहुत ही बढ़िया, इतनी चीजें क्लियर है। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, हाँ एक क्वेश्चन और दे रहा हूं। ये लो, आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन और है।
ये क्वेश्चन है, फाइंड एफ, फाइंड एफ। एक बार ये क्वेश्चन लिख लीजिए। अब इसमें भावुक ये होना है, आपको ध्यान रखना है, मैंने x0 x1 x2 इस दो ऑर्डर में नहीं लिखा, मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया। आपको पता होना चाहिए ऑर्डर कहां पर क्या है, राइट। मीन्स ए बार बी बार यहां है, ए बार बी यहां है, ए बी बार यहां है, और ए बी ये रहा। ये ना समझ में आया? ए बार बी बार ये रहा, ए बार बी ये रहा, ए बी बार ये रहा, ए बी ये रहा। अच्छा, एक ये क्वेश्चन और एक ये क्वेश्चन भी ले लो, इसको भी सॉल्व करना है। एक ये क्वेश्चन ले लो, हाँ एक बार एक इसको सॉल्व करना है, दो क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, और एक ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फाइंड वैल्यू एफ। अब इसमें जब कुछ मेंशन नहीं होता ना, तो बाय डिफॉल्ट ये पी क्यू आर एस की फॉर्म में होता है, पी क्यू आर एस। तो दो क्वेश्चन दिया हुआ, ये गेट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ना। ठीक है, इसको सॉल्व करिएगा एक बार। कर रहे हो क्या दोनों? हाँ, कुछ भी शुभम पहले सॉल्व करो, सीधा आंसर पर डिस्कशन करेंगे। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं।
है। परिहार बोल रहे कि सर वेस्ट बंगाल से हो। कोई बात नहीं, इसमें क्या हो गया, इधर देखो पी के। आप देखो यार कैसे सॉल्व करेंगे इसको, बड़ा चौनी भर का कंसेप्ट था। सबसे पहला इस वाले क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करते हो, बस इसमें एक ही चीज खेलने का था कि सर क्या, कि सर ये एक्स नोट है, ये ए बार बी बार होता है, x1 ये ए बार बी होता है, ये x2 ए बी बार होता है, और ये x3 ए बी होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी। किसी भी टॉपिक से बन सकता है संयम भाई, कंसेप्ट समझो इसलिए। तो यहां पे अगर समझोगे तो ये क्या है, ए बी के साथ क्या मल्टीप्लाइड है, सी बार, प्लस ए बी बार के साथ क्या मल्टीप्लाइड है, सी मल्टीप्लाइड सी। ये तो जीरो ही हो गया। ए बार बी के साथ क्या मल्टीप्लाइड है, 1। अब देखो इसको स्टैंडर्ड कैनोनिकल फॉर्म में लिखते हैं बाबू। अगर स्टैंडर्ड कैनोनिकल फॉर्म में लिखते हो तो ये बन जाएगा आपके पास ए बी सी बार, ए बी बार सी प्लस ए बार बी सी बार प्लस ए बार बी सी। इसको सी बार प्लस सी से मल्टीप्लाई कर दिया। और अब अगर लिखते हो तो ये बन जाएगा 6, ये बन जाएगा 5, ये बन जाएगा 2, ये बन जाएगा 3। तो मैं लिख रहा हूं 2 3 5 6, 2 3 5 6 यही बनाए क्या, एक बार बता दो, 2 3 5 6 यही बनाए क्या? ठीक। और इसको के मैप से जब मिनिमाइज करते हो तो के मैप से मिनिमाइजेशन के बाद ऐसा आएगा। टू 3 4 ये 5 और ये 6 और ये 7। ठीक है, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा ए बार और इधर है कॉमन बी प्लस बी सी बार प्लस ये आपके पास ए बी बार सी। यही है क्या? यही मेरे ख्याल से आंसर आया होगा आपके। इसी तरीके से इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करेंगे, सेम आया, बहुत ही बढ़िया आदित्य, बहुत ही बढ़िया। इसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखो आई नोट का है, यहां है, तो इसका मतलब ये है आर बार एस बार। अब वो एक्स लिखता था, इस बार आई उसने लिखा, बात एक ही है, 0 और 1 से पहचाना है कुल मिला के, आर बार एस आर एस बार आर एस। इस फंक्शन को लिखोगे तो क्या बन लिखेगा, देखो एक बार, बहुत ही बढ़िया शिवम भाई। अब देखो इधर बन गया P, अब इधर भी लिख देता हूं एक बार, ये P ये बन गया, इधर एक PQ मल्टीप्लाइड है, इधर P है, इधर P है, इधर P प्लस Q मल्टीप्लाइड है। इसका मतलब R बार R के साथ P प्लस Q मल्टीप्लाइड है R बार S बार प्लस इसके साथ P R बार S प्लस PQ आर एस बार प्लस पी आर एस। अब देखो स्टैंडर्ड आपको हमेशा देखना कौन सी की पोजीशन क्या है वो पता होना चाहिए। जैसे पी क्यू आर एस, पहले पी है फिर क्यू लिखना है फिर आर लिखना है फिर एस लिखना है, ये हमेशा आर्ग्यूमेंट में मेंशन होगा। क्यू बार है कहां पर, क्यू बार, ओ क्यू बार है, कोई बात नहीं, क्यू बार लिख दो, क्यू बार, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्यू बार लिख दिया। अब देखो फंक्शन को अगर आप लिखते हो तो ये क्या बनेगा, P आर बार एस बार क्यू बार आर बार एस बार प्लस P आर बार एस प्लस
पी क्यू आर पी आर एस, यही है पी आर एस, बिल्कुल सही बात है सर। यही अब देखो इधर अगर मैं लिखता हूं तो क्या समझने की कोशिश करिएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। एक काम करता हूं सर, इधर क्यू मिसिंग है तो देखो सबसे पहले 1 आएगा, फिर 0 0 आएगा, 1 आएगा, 0 0 आएगा। इसको क्यू बार प्लस क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, जब क्यू बार से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। ये क्यू बार लेके कर दिया, मैं क्यू लेके भी कर दूंगा, क्या फर्क पड़ता है, वो तो जहां क्यू लिख दो क्या दिक्कत है, वो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। रीचा बोल रही है सर इट्स नॉट क्लियर, विच वन इज नॉट क्लियर? अरे ये है ना यार पी क्यू, ये है ना पी और इधर क्यू नहीं है तो इसको क्यू बार प्लस क्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, पी क्यू बार आर बार एस बार, और एक बनेगा पी क्यू आर बार एस बार। इसको क्या लिखोगे 0, सॉरी पी है ना, हाँ इसको क्या लिखोगे 1 0 0 0, और इसको क्या लिखोगे 1 1 0 0, ये नहीं लिखोगे? वही तो मैंने लिखा, सीधा लिख दिया मैंने कि भाई क्यू इस पोजीशन पे क्यू बार भी आएगा, देखो इधर तो 1 है, इधर 0 0 है, 1 0 1 0 0 तो आएगा, बीच में जो क्यू वाली पोजीशन है उधर क्यू बार प्लस क्यू मल्टीप्लाई करोगे तो 0 भी आएगा और 1 भी आएगा, यही तो मैंने लिखा। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, वो किसी ने बोला क्यू बार तो मैंने क्यू बार लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ आर्ग्यूमेंट अलग हो सकता है संस्कृति, फिर आपको फंक्शन लिखे उस आर्ग्यूमेंट के हिसाब से लिखना पड़ेगा। इधर देखो P मिसिंग है तो देखो ये तो 0 0 0 आएगा, पर P मिसिंग है तो इधर 1, पहले P बार आएगा तो 0 और जब P आएगा तो 1, क्योंकि इसके साथ P बार प्लस P मल्टीप्लाई होगा तो P बार आएगा तो 0, P आएगा तो 1। इधर P के बाद देखो ये 1 है, 0 1 1 0 1, इधर Q बार और Q मिसिंग है, Q बार आएगा तो 0 और Q आएगा तो 1, सिंपल। इधर आपके पास 1 1 1 0 है और इधर बात करोगे तो 1 1 1 है, 1 1 1 है, Q बार आएगा और Q आएगा, जहां जहां मिसिंग था वहां 0 और 1 दोनों लिख दिया। अच्छा अब देखो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 8, इसका मतलब क्या है 12। इसको मैं दूसरे कलर से लिख देता हूं ताकि आप लोगों की विजिबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा हो जाए। इसको बोलते हैं 8, ये है आपके पास 12, ये है 0, ये है फिर से 8, ये है आपके पास 9, ये आपके पास 13, 8 4 12 13 14 सॉरी 14 नहीं 13 सॉरी 13, ये आपके पास 14 और ये आपके पास 8 2 10, ये 11 और ये है 15। इसका मतलब जब फंक्शन लिखोगे ना, फंक्शन बड़ा सिंपल लिख सकते हो इस तरीके से। देखो क्या क्या लिख सकते हो, 0 5 8 8 9 10 11 11 13 14 11 12 13 14 15। बस यही आया क्या सबका, मुझे बता दो। पहले ये मुझे बताए 0 5 8 अरेंजमेंट कैसे भी ऊपर नीचे लिखो, इस फंक्शन का आंसर अगर इधर P प्लस Q बार है तो उसका आंसर 0 5 8 9 11 12 13 14 15 ही आएगा, सिंपल। नहीं R S P Q नहीं लिख सकते, क्वेश्चन के अंदर मेंशन होगा किस ऑर्डर में लिखना है, किसको किस पोजीशन में डालना है, कौन सा MSB है कौन सा LSB है। 5 भी होगा, 5 5 तो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है 5 होगा। पांच कहां होगा, 5 नहीं होगा भाई, यही आएगा। मैंने 5 कहां लिखा, मेरे को भी नहीं समझ में आ रहा है। 8 0 8 12 9 है, 5 तो 1 0 1 होता है ना, 5, अरे यार ये अच्छा मैंने इसमें गलती से 5 लिख दिया। ओ
अब जो भी है कुल मिला के यही नंबर आएगा। अब मिनिमाइज कर लेना। ओ ये गलत हो गया, पर कोई बात नहीं, अब इसको मिनिमाइज करना है। इस क्वेश्चन को लिख ही लिया होगा आपने, कोई बात नहीं। इसका मतलब ये फंक्शन जो बन गया, जीरो 8 9 11 12 0 देखो कैसे कर सकते हैं। एक इस 1 के लिए लिखोगे तो एक यही जाएगा ग्रुप, ठीक है सर। अब ये बच गया, इसके साथ यही जाएगा ग्रुप, बिल्कुल सही बात है सर। बन क्वाड रहा है, बट इसकी वजह से तो ये बनेगा ही बनेगा, उसी के साथ कवर हो गया कि एक्स्ट्रा बनाने की जरूरत नहीं। सही बात है। तो आंसर जो आएगा आपके पास ये बन गया ए बी, सॉरी पी क्यू प्लस पी एस प्लस क्यू बार आर बार एस बार। क्या यही बना क्या आंसर? अब दिखाई दे रहा होगा इसमें एक गलती जरूर बच्चा कर सकता है, एक अननेसेसरी का ये भी क्वाड बना सकता है, जबकि इस 1 के लिए ये जाएगा ही जाएगा। जब ऑलरेडी कवर हो गया इसके साथ, असेंशियली इसका इसके साथ बनाना, तो भाई बनाने की जरूरत ही नहीं है स्क्वाड को। बिना स्क्वाड को क्योंकि क्वाड बनाओगे एक टर्म और आएगा, बिना वो टर्म के भी काम चल रहा है, सारा 1 कवर हो रहा है। किस किस का ये आंसर है एक बार कमेंट कर दो यार जल्दी से। क्लियर है क्या? बहुत ही बढ़िया। इतनी चीजें अगर क्लियर है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कोई बात नहीं, पर चीजें क्वेश्चन तो क्लियर है ना, किस तरीके से सॉल्व करेंगे। फोर्टीन नहीं आएगा, ईशान कह रहा 14 नहीं आएगा। 8 4 12 13, 14 तो सीधा सीधा दे रखा, पी क्यू आर एस बार, ये रहा 14 तो सीधी सीधी दे रखी है, क्यों नहीं आएगा? ठीक है भाई साहब, तो टाइप 1 हो गया, टाइप 2 हो गया, राइट। इसका मतलब हमने टाइप 1 क्वेश्चन क्लियर कर दिया कि सर छुटकू छुटकू मक्स से बड़कू बड़कू मक्स कैसे बनाते हैं, वो चीज क्लियर हो गया। टाइप 2 हो गया। टाइप 2 क्या था सर? टाइप 2 था कि मक्स एज ए यूनिवर्सल लॉजिक, हमने सारे लॉजिक्स बनाए। टाइप 3 मिनिमाइजेशन, मक्स से फंक्शन लिखना था फिर उसको मिनिमाइज करना था। अब एक जैसे ऑर्डर की बात कर रहा है, ऑर्डर वाला एक बार एक क्वेश्चन में दे भी देता हूं, इधर समझो। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, बार बार ऑर्डर ऑर्डर बोल रहे हैं, जज हो रखे हैं, तो इनको मैं ऑर्डर ऑर्डर एक बार खेलना सिखा देता हूं।
आपको इस ऑर्डर में फंक्शन पूछा गया है, इधर देखो, अगर इस ऑर्डर में क्वेश्चन पूछा गया फाइंड द आउटपुट y, फाइंड, अब देखो बहुत ही बढ़िया शुभांशु। अब इधर देखो सर, अगर हम नॉर्मली लिखते हैं ये ए और बी है, हमें ये पता है कि हमें देखो ए और बी, और इस इधर से अगर लिखने में इसने इसको एमएसबी दिया बोला है, इसको एलएसबी, मतलब नहीं भी बोला है तो कोई बात नहीं। इधर देखो, यहां तक क्लियर है क्या? अब देखो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो अब दो तरीके, कोई पहले से ही बी और ए लिख ले और फिर सी को बाद में लगा दे, यानी पहले से कोई इसको ऐसा मान ले कि बी और सी पहले दे रखा है, बी और ए, तो पहले बी लिखेंगे फिर ए लिखेंगे, राइट। तो उसने ऐसा लिख दिया इस चीज को कि सर ये बी बार ए बार है, ये बी बार, देखो बताता हूं, ये बी बार ए है, ये बी ए बार है और ये बी ए। मान लीजिए उसने ऐसा बताया, पहले से ही उल्टा कर दिया उसने, एक तो तरीका ये है। और फिर इस फंक्शन को लिखा, सी को देखो बाद में लगाना है, तो इसने लिखा बी बार ए बार सी बार प्लस बी बार ए सी, फिर है बी ए बार डॉट वन और फिर है बी ए सी बार, ये फंक्शन लिखा। और यहां से अगर आप लिखते हो तो ये बन जाएगा आपके पास, ये 0 है, इस बार 0 1 1 यानी ये 3 है, इसको लिखोगे बी ए, सी बार से मल्टीप्लाई करोगे सी से तो 5 और 6 आएगा, नहीं सी बार से मल्टीप्लाई करोगे 4 और 5 आएगा, 4 और 5 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक यही आएगा। हाँ लाइट चली गई रीना, 0 3 4 5 आएगा, बी ए बार हो गया, ठीक है, क्योंकि इधर सी बार और सी से मल्टीप्लाई करोगे तो एक 4 बनेगा एक 5 बनेगा, और इधर तो ऑलरेडी ये 6 है। अब इसको मिनिमाइज कर सकते हो। मेरे कहा चीजें क्लियर है क्या भाई? लाइट चली गई है और यहां पावर बैकअप ज्यादा है नहीं, 1 मिनट 2 मिनट में नहीं आएगी लाइट तो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा ना, और नहीं बंद होगा तो मैं खुद बंद कर दूंगा ना। देखो 4 क्यों नहीं आएगा, देखो बी है ए बार है, इसको सी बार प्लस सी से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, बी ए बार सी बार प्लस बी ए बार सी, तो 1 0 0 यानी 4 बन गया, 1 0 1 यानी 5 बन गया, तो 4 5। इतना क्या टेंशन ले रहे हो कि अब ये नहीं आएगा वो नहीं आएगा, राइट? क्यों 4 नहीं आएगा? हाँ एक ही हो ना। दूसरा तरीका ये कह सकता है बच्चा, ऐसा भी सोच सकता है, सर ये क्यों कर रहे हो आप, सर ऐसा क्यों कर रहे हो? बच्चा ने ये समझाया कि सर ये मैंने लिख दिया ए बी की फॉर्म में लिखता हूं, ए बार बी बार, इसको लिख देता हूं ए बार बी, इसको लिख देता हूं ए बी बार, और इसको लिख देता हूं ए बी, नॉर्मली ऑर्डर में लिखा। और यहां बच्चे ने फंक्शंस को इसी तरीके से लिखा कि सर ये क्या है, ए बार बी बार सी बार प्लस ए बार बी सी प्लस, अगर मान लीजिए गलती कैसे हो सकती है समझिएगा, ए बी बार के साथ 1 मल्टीप्लाई कर दिया और प्लस ए बी के साथ सी बार मल्टीप्लाई कर दिया। अब बच्चा ये सोच सकता है कि सर ये तो आपने ऐसे लिखा है, राइट? बिल्कुल। अब अगर इस चीज को लिखने के लिए अगर आपने मिस्टेक का ध्यान नहीं रखा चीजों को, और आपने अगर ऐसे ही लिख दिया ए बी सी रखा और यहां ऑर्डर बी ए सी था, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। आपको ऑर्डर चेंज करना। अच्छा ऑर्डर भी चेंज नहीं, आप पहले हमेशा जिस ऑर्डर में दे रखा उसी ऑर्डर में फंक्शन को लिखने की कोशिश करिए हमेशा। अच्छा बाद में कोई बच्चा बोले सर एक काम करते हैं हम अब ऑर्डर चेंज करते हैं क्योंकि फंक्शन बी ए सी का है ना, कोई बच्चा ऐसा सोचे कि सर अब क्या चाहिए, फंक्शन क्या है, बी ए सी का है, तो पहले बी लिखता हूं इसमें से, फिर ए लिखता हूं, फिर सी लिखता हूं, तो देखो क्या बनेगा, पहले बी यानी बी बार, फिर सी बार है, फिर ए बार, प्लस पहले बी फिर ए बार फिर सी, प्लस पहले बी बार फिर ए
फिर सी बार प्लस सी नहीं होगा तो सी बार प्लस सी मल्टीप्लाई कर दिया, बी बार ए प्लस, इधर से लिखेंगे ये बन जाएगा बी ए और सी बार, यही हुआ। ठीक है सर, यही हुआ। ठीक है, देखो क्या बन गया, ये बन गया 0 3 2 3 और ये बन गया 6। देखो ये क्या बन जाएगा 0, ये बन जाएगा आपके पास 5, ये बन जाएगा 2, ये बन जाएगा 3, ये बन जाएगा 6। BCA कहाँ लिख दिया यार, BCA कहीं, ओ BAC लिखना था। बी पहले लिख दिया, फिर ए लिखा, फिर सी बार लिखा ना, तो 1 0 1 ना 5। अब मुझे बताओ, अब मुझे एक चीज बताओ, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, अब समझो एक चीज, राइट। अब आपके पास दो है, इधर से आपने सॉल्व किया और आपने ऐसे सॉल्व किया, दोनों में आपको दिखाई दे रहा होगा आंसर क्या है, सही है कि गलत है। सर दोनों से अलग अलग चीजें मिल रही है, इससे अलग मिल रही है, इससे अलग मिल रही है। भाई दोनों से क्या मिल रहा है, इससे अलग मिल रही है, इससे अलग मिल रही है, दोनों चीजें दिखाई दे रहा होगा। अब मेरा ये क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए मैंने बोला कि ये मेथड 1 है और ये मेथड 2 है, मेथड 1 और मेथड 2 में कौन सा सही है, मुझे ये बताइए आप लोग अपने अपने कॉमन सेंस को यूज करते हुए। राइट, मेथड 1 है, मेथड 2 है, मेथड 1 और मेथड 2 में कौन सा सही है मुझे बताएंगे। बहुत ही बढ़िया, देखो इधर समझो, ये दोनों ही सही हो सकते हैं, ये दोनों ही सही हो सकते हैं, पर दोनों की अपनी अपनी खुद की कंडीशंस होगी। समझो क्या कंडीशन होगी, ध्यान से समझना, दोनों सही हो सकती है पर दोनों की अपनी खुद की कंडीशन होगी। अगर ये लिखा हुआ है और यहां इसने इसको MSB और इसको LSB लिख दिया है, इसको MSB और इसको LSB लिख दिया है, तो आपका मेथड 2 सही होगा, क्योंकि फिर यही तरीके से लिखोगे, ए को पहले और बाद में ऑर्डर को चेंज करोगे। बात समझना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, कि अगर उसने यहीं पर मेंशन कर दिया कि ये MSB और ये LSB है और फंक्शन फिर बाद में अलग लिखा है, तो आप पहले इसको जो सेलेक्ट लाइन x0 x1 x2 को लिखोगे, इसमें ए पहले लिखोगे, बी बाद में लिखोगे, बाद में फंक्शन बनते टाइम उसको चेंज करोगे, तो आपका मेथड 2 सही होगा। बट अगर उसने ऐसा मेंशन नहीं किया है और अब आपसे पूछा है बताओ भाई क्या चीज होगी, तो आपको हमेशा तो 1 के साथ जाना है, तो 1 के साथ, तो पहले से ही जैसा फंक्शन दे रखा उसी ऑर्डर में आपको लिख के चलना है। क्या मेरी बात समझ में आई क्या सबको? अरे चमका क्या, इतनी चीजें क्लियर है क्या सबको? इसका मतलब इसका मेथड 1 भी करेक्ट हो सकता है, मेथड 2 भी करेक्ट हो सकता है, इट विल टोटली डिपेंड्स कि फंक्शन के अंदर इधर मेंशन किया गया है या नहीं मेंशन किया है। अगर मेंशन किया गया है तो आपको इस ऑर्डर में लिख के करना है, मतलब मेथड 2 सही होगा, और अगर मेंशन नहीं किया गया है तो बाय डिफॉल्ट आपको मेथड 1 सॉल्व करना है। मेरे ख्याल से इतना चीज सबको चमक गया होगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, शानदार सर, एकदम क्लियर है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। एक बार जल्दी से बता दो यार, क्लियर है तो सब जल्दी 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 यस यस बोल दो, ताकि आगे बढ़ते हैं। चमका चमका लिख दो, आगे बढ़ते हैं। यहां चमक गया, वहां नहीं, अंशुल चमकेगा बेटा, है बहुत ही बढ़िया। तो जो बच्चा बार बार क्वेश्चन पूछ रहा था कि सर ऑर्डर कैसे चेंज करने से चीजें बदल जाती है, उसके लिए एक मेथड करवा दिया, राइट। अच्छा, और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन के अंदर करवाऊंगा, बट एक और क्वेश्चन, और ये है आपके पास टाइप 4। हमने 3 टाइप के क्वेश्चन डिस्कशन कर चुके हैं अभी तक, राइट। 3 टाइप के क्वेश्चन हमारे डिस्कशन हो चुके हैं, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अब एक चीज समझिएगा, अगर 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 टाइप 4 मतलब टाइप 1 क्या था, छुटकू छुटकू मक्स से बड़कू बड़कू मक्स बनाना था टाइप 1। टाइप 2 क्या था सर? टाइप 2 था
कि सर मक्स एज ए यूनिवर्सल लॉजिक। टाइप 3 क्या था कि सर मक्स से फंक्शन बनाना था, फंक्शन को मिनिमाइज करना था। हाँ परमित, ये थोड़ा सा अलग लेवल नहीं था। इसके अभी एक दो क्वेश्चन और करवा दूंगा, टेंशन मत लो। कहने का मतलब बस इतनी सी चीज, इस पूरे क्वेश्चन में मैं इतनी सी चीज बोल रहा हूं, अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो हमेशा इसका जो ऑर्डर दे रखा है उसी के ऑर्डर के हिसाब से सेलेक्ट लाइन देखो। ए सी दे रखा होता, सेलेक्ट लाइन ए और सी और बी इधर लगा रखा होता तो पहले ए लिखते फिर सी लिखते। अगर बी सी ए दे रखा है तो बी और ए पहले दे रखा है तो मैं पहले बी लिखूंगा फिर ए लिखूंगा, उस ऑर्डर में लिखूंगा, सी को बाद में डालूंगा, कब जब मेंशन ना हो। बट अगर क्वेश्चन में इधर ही बोल रखा है कि ए एमएसवी है, ए एलएसवी है, तो आप फिर ऐसे ए को एलएसवी नहीं बना सकते, लिखने के टाइम में ए को एमएसवी बनाना पड़ेगा, तो आपको ये व्हाइट वाला मेथड यूज करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही? बस ये छोटी सी चीज बताई मैंने, ठीक। हाँ और भी एग्जांपल करा दूंगा, पहले आगे बढ़ते नहीं तो एक ही टाइप में अपन उलझे रह जाएंगे, राइट। जैसे अभी 1 घंटे से हम एक ही टाइप का क्वेश्चन कर रहे हैं। हाँ बाय डिफॉल्ट मेथड 1 को लेके चलना है, बाय डिफॉल्ट मेथड 1 को लेके चलना है, ठीक है जी। अब बात करते हैं टाइप 4 का क्वेश्चन कैसा बनेगा, समझो। टाइप 4 के क्वेश्चन की अगर बात करते हैं बाबू, तो टाइप 4 का क्वेश्चन बनेगा मक्स, और टाइप 4 के अगर मैं क्वेश्चन की बात करता हूं तो कैस्केडिंग ऑफ मक्स। कैस्केडिंग ऑफ मक्स सर कैसे दे रखा होगा कैस्केडिंग ऑफ मक्स, तो देखो बहुत ही बढ़िया, देखो कैस्केडिंग ऑफ मक्स कैसे होगा। मान लीजिए मैंने दे रखा ये ए, इधर दे दिया बी, इधर दे दिया 1, इधर दे दिया सी, इधर दे दिया 1, इधर दे दिया डी, इधर दे दिया 0, और ये मैंने बोला आउटपुट y कैलकुलेट करना है। प्रोवाइडेड ये x नोट, ये x1, ये x1, ये x नोट, ये x नोट, ये x1, और आपसे आउटपुट पूछा y। अच्छा एक चीज और समझो, ये मैंने 1 2 3 मक्स बनाए, 3 की जगह हो सकता है वो 30 मक्स बना दे, 3 की जगह कितना बना दे, 30 बना दे। तो आपको यह समझने की जरूरत है कि पहले क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, अप्रोच क्या रहता है, यह सॉल्व करने की जरूरत है, यह समझने की जरूरत है। तो एक बार जल्दी से बताइए कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको, जल्दी क्विकली। बहुत ही बढ़िया। बहुत ही बढ़िया, अब समझने की कोशिश करेंगे। बहुत ही बढ़िया। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, समझो। इसको अगर आपको सॉल्व करने के लिए मैंने बोला सिंपल सा तरीका है, अगर x नोट है इसका मतलब ये a बार होगा और ये a होगा, ये अगर x नोट है तो ये c बार होगा, ये c होगा, जो भी सिलेक्ट लाइन है। ये x नोट की अगर बात करूंगा, आगे भी जो भी सिलेक्ट लाइन होगा उसका बार ऊपर होगा, नीचे ये होगा, x नोट x1 से, तो ये समझ आया। अब समझो, एक बार समझो। सबसे पहले इसका एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे सर, a बार b प्लस a डॉट 1 a। क्या हम यहां पर इसको मैं लिख सकता हूं a प्लस a बार b प्लस a, राइट, ये लिख सकते हैं। क्या यहां पर मैं डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम लगा दूं क्या? हाँ सर बिल्कुल। क्या बनेगा, a प्लस a बार, और ये बन जाएगा आपके पास a प्लस b। a प्लस a बार 1 ही बन गया, तो यहां पर आपके पास क्या बन जाएगा सर, ये बन जाएगा a प्लस b। अब मान लीजिए a प्लस b को मैंने x बोल दिया, किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है कि सर x तो मेरी वाली है, आपने a प्लस b को कैसे x बोल दिया, ऐसा तो नहीं है?
बिल्कुल बोल सकते सर, कोई दिक्कत नहीं, एक्स बोल दिया। तो यहां पर क्या बनेगा बाबू, समझो यहां क्या बनेगा सर, यहां बनेगा एक्स सी प्लस सी बार, एक्स सी प्लस सी बार। बहुत ही बढ़िया। क्या यहां पर भी मैं डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम लगा दूं क्या, सी बार को सी के साथ और इसको, तो यहां बन जाएगा एक्स प्लस सी बार और सी प्लस सी बार, सी प्लस सी बार तो 1 बन गया, ये बन गया एक्स प्लस सी बार। यानी एक्चुअली यहां मैं बात करूं तो ये बन गया एक्स प्लस सी बार, और एक्स को हमने ए प्लस बी बोला तो ए प्लस बी प्लस सी बार, ये बन गया। बिल्कुल सही बात है सर, ए प्लस बी प्लस सी बार बनेगा। अनिरुद्ध बिल्कुल सही। अब ए प्लस बी प्लस सी बार को अगर मान लो मैंने जेड बोल दिया है, यहां लिख देता हूं, अगर मैंने ए प्लस बी प्लस सी बार को अगर हमने जेड बोल दिया तो यहां क्या बन गया, ये जेड है तो यहां क्या बन जाएगा जेड बार, और ये क्या बन जाएगा जेड, तो यहां क्या बन जाएगा सर, आउटपुट आएगा इसका जेड बार इंटू डी। तो आउटपुट आपके पास आएगा जेड बार इंटू डी, यानी ए प्लस बी प्लस सी बार का होल बार इंटू डी। इसका मतलब इसको लिख सकते हैं ए बार बी बार सी डॉट डी। बिल्कुल यही आपके पास आंसर आएगा। ओ भाई साहब कैच। तो ये बन गया। अभी देखो आधी सैलरी कल कट गई थी, आधी सैलरी आज कटने वाली थी और मैंने बचा लिया। हाँ तो पूरी सैलरी चली जाती भाई, फिर तो मैं कैसे काम चलता। हाँ वही, बहुत ही बढ़िया आंसर। अच्छा इस क्वेश्चन को ये ऐसे भी पूछ सकता था, बताओ, ऐसे भी क्वेश्चन को पूछ सकता था क्या, ये पूछ लेता कैस्केडिंग मार्क्स में, तो मैंने एग्जांपल के थ्रू आपको समझाया। कुल मिला के स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना, पहले स्टेप पे जो आउटपुट आया, फिर वो अगले स्टेप पे क्या आउटपुट आ रहा है, फिर उसके अगले स्टेप पे क्या आउटपुट आ रहा है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर सकते। सुधांशु कह रहा है सर अंकित सर से उधारी लेके। हाँ यार अंकित सर से ले लेंगे उधारी, बहुत ही बढ़िया। बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया। तो यहां तक मेरे ख्याल से चीजें क्लियर नहीं है। अब अगर इतनी चीजें क्लियर है कि एक बार क्वेश्चन मुझे बता दो। अच्छा इसमें एक क्वेश्चन और ऐड कर सकता था, मान लीजिए यही क्वेश्चन देता, अभी तो मैंने सिर्फ आउटपुट पूछा हुआ है, आपसे मैं पूछता ये फंक्शन देके मैं पूछता जो y है उसको बनाने के लिए कितने NAND गेट की रिक्वायरमेंट पड़ती है, 2 इनपुट NAND गेट की रिक्वायरमेंट पड़ती है, क्या आंसर बताते बताओ। आयुष कह रहे थे मेरे को गिरवी, अरे नहीं यार। हाँ शिवम बिल्कुल मिल सकते हो, क्यों नहीं मिल सकते हो यार, मिलेंगे अपन। देखो यहां मेरे लिए चाय भी आई है। बहुत ही बढ़िया। कितने चाहिए होंगे, 6। इसको बनाने के लिए कितने 2 इनपुट NAND गेट की रिक्वायरमेंट होगी, आंसर क्यों नहीं बता पा रहे सब भूल गए क्या कंसेप्ट, कोई 8 बता रहा है कोई 6 बता रहा है। अरे फॉर्मूला था ना 2n-2 प्लस के, अगर सारे इंडिविजुअली डॉट में लिखे होते तो 2 × 4 -2 प्लस 2, तो 8 में से 2 गया 6, 6 + 2 आंसर बन जाता 8। सिंपल। ये मेरे ख्याल से भूल गए क्या आप लोग। क्वेश्चन को देखो कहां से किस तरीके से कोरिलेट कर सकता है, क्वेश्चन को कैसे भी कोरिलेट कर सकता है ना, कितना सिंपल है। याद आया, याद है सर, बहुत ही बढ़िया। तो आप ऐसे, अच्छा एक क्वेश्चन और देता हूं, 4 टाइप का कैस्केडिंग और मक्स का कैसे बन सकता है, मान लो एक क्वेश्चन और दे देता हूं। अरे यार रुको भाई, ये तो छोटा सा एक क्वेश्चन और मैं देना चाह रहा हूं, ये रो देवी और सज्जनों, एक क्वेश्चन मल्टीप्लेक्सर का ये रहा आपके सामने,
10 रुपए के लिए 1 2 3 4 सिंपल। डिशोम 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 डिशोम। ये है आपके पास ए, एक्स नोट x1 इसको कर दिया b बार, सिंपल b लगा दो यार। इसको 1 इसको 0 कर दिया, सिंपल छोड़ो। इसको कर दिया b, इसको कर दिया 1, c 1 d 0, x नोट x1 x1 x नोट x1 आउटपुट y निकालना है। फाइंड द आउटपुट y, फाइंड द आउटपुट y। फाइंड द, अब मैंने 4 लगाया, हो सकता है 40 लगा दे वो, पर तरीका सॉल्व करने का यही है। बहुत ही बढ़िया। चाय का कप देखना चाहेंगे आप लोग? देखो गरीबी की हालत, 2 सिप वाला चाय है। नहीं दक्ष, बहुत ही बढ़िया, इसको सॉल्व करिए। बहुत ही बढ़िया। ए बी बार सी डी है। अच्छा जी, इधर देखो, इधर देखो, इधर। अरे अभिषेक, गरीब लोगों के ऐसा मजाक मत बनाओ यार, हैं? इधर देखो, इधर आएगा ए बार, इधर आएगा ए, और ए बार डॉट 1 ए डॉट 0, तो यहां क्या बनेगा ए बार। इसका मतलब ये बन गया ए बार। ठीक है सर। यहां क्या आएगा, जो भी इसका है उसका बार, तो ए बार का बार, और ये एज इट इज आएगा ए बार। भाई जो भी सेलेक्ट लाइन होता है उसका कॉम्प्लीमेंट ऊपर एक्स नोट की जगह और x1 की जगह। बहुत ही बढ़िया। तो देखो ए बार का बार क्या बन जाएगा, ए, सिंपल। तो यहां क्या बनेगा सर, यहां बनेगा ए बी प्लस ए बार। क्या मैं यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम लगा दूं क्या, अगर किसी को कोई दिक्कत ना हो तो? सर ए बार प्लस ए बी है, और अगर आप इधर डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम लगा देते हो, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, और इसको इसके साथ, समझ रहे हो? मजे यहां पर ए बार को है, मजे किसको आ रहे हैं, ए बार को आ रहे हैं, क्योंकि इसके साथ भी और उसके साथ भी। ए बार प्लस ए तो 1 बन गया, तो बाकी का क्या है सर, ये बन जाएगा ए बार प्लस बी। इसका मतलब इधर जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है ए बार प्लस बी, इधर। बहुत ही बढ़िया। अब देखो यहां सी है, तो ये सी बार और यहां सी। अच्छा क्या है, अगर आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो तो क्या मैं ए बार प्लस बी को एक्स बोल दूं, ऐसे किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? कि सर बार बार आप एक्स ही क्यों लेते हो, जब कोई आपको मैंने बताया हुआ सर एक्स को से मतलब मुझे याद आ जाती है सर, ऐसे नहीं चलेगा सर, ऐसा तो नहीं लग रहा किसी को? सर ये एक्स बोल दो, तो यहां क्या बनेगा, इस वाले टर्मिनल को देखोगे तो क्या बनेगा, एक्स डॉट सी और सी बार, एक्स सी प्लस सी बार। क्या यहां भी हम डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं सर। सी बार और सी, एक्स प्लस सी बार और सी प्लस सी बार, सी प्लस सी बार तो 1, यहां बन गया एक्स प्लस सी बार।
यानी x से a बार, तो यहां बन गया x प्लस सी बार, यानी यहां बन गया इस वाले टर्मिनल पे x प्लस सी बार। अच्छा, x प्लस सी बार को क्या बोलते हैं अपन? x प्लस सी बार, और x को बोलते थे हम a बार प्लस b प्लस सी बार। अब a बार प्लस b प्लस सी बार को हमने बोल दिया z, तो यहां बन गया z, तो यहां क्या बन गया? z बार। तो आउटपुट y आ गया आपके पास z बार इंटू डी। तो आउटपुट y निकालोगे तो ये बनेगा z बार डी, और z बार यानी a बार प्लस b प्लस सी बार डी होल बार। और यहां से जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहां बन जाएगा a b बार c d। और मैं आपसे पूछता हूं, इसको बनाने के लिए कितने नैंड गेट की रिक्वायरमेंट होगी? इसको बनाने के लिए कितने नैंड गेट की रिक्वायरमेंट होगी? 4 दूनी 8 माइनस 2 यानी 6, 6 प्लस 1 यानी 7, 7 नैंड गेट। 7 नैंड गेट की रिक्वायरमेंट होगी इसको बनाने के लिए। क्वेश्चन में ऐसा भी पूछ सकता था वो, कोई दिक्कत नहीं, नॉर भी पूछ सकता था वो। समझ रहे हो मेरी बात? क्वेश्चन को कैसे भी कोरिलेट कर सकता। देखो इसी क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कैसे किया, मैंने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया। मैंने कोई ऐसा नहीं कि तुक्का खेल दिया, बस स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर दिया। कितने लोग आप में से चीजें समझ में आ गई वो एक बार कमेंट कर दो कि हाँ सर, चमका की इस तरीके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते, एक बार जल्दी से लिख के बता दो, जल्दी कैसी। हाँ सर, ये बात समझ में आ गई कैसे सॉल्व करना होता है इस क्वेश्चन को, इस तरीके के क्वेश्चन को। बहुत ही बढ़िया, चमका 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 चमका, बहुत ही बढ़िया, शानदार। अगर इतना ही चमका तो एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने और है। ये क्या है सर? ऐसे थोड़ी होता है, 3 3 6 लगा दिया आपने, ऐसे तो 60 लगा दोगे। हाँ लगा दूंगा मैं, मेरी मर्जी। ये C है और ये 1 है ना, ये C है, C, ये D, ये E, ये 1, ये F, ये G और ये 1, ये 1, ये 1, और ये आउटपुट Y कैलकुलेट करना है। X0 X1, X1 X0, X0 X1, X1 X0। हाँ भाई बताओ आउटपुट Y। कह रहा है सर, कमलेश कह रहा है सर इतना तो IIT वालों से भी नहीं निकलेगा। ऐसा नहीं है यार, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा। देखो अच्छा, ये क्वेश्चन किस किस को लग रहा है कि हाँ सर टाइम लगेगा इस क्वेश्चन में? आप मुझे टाइम दोगे तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं। कितने लोगों को लगता है, एक बार बता दो जल्दी से, एक बार कितने लोगों को लगता है कि सर टाइम लगेगा? टाइम दे दोगे तो मैं बना दूंगा। जल्दी क्विकली एक बार आंसर बताओ जल्दी से, कि हो जाएगा सर पर टाइम लगेगा। बट अगर आप मेरे से पूछोगे ना तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आप लोगों को लगेगा 1 से 2 सेकेंड, 1 to 2 सेकेंड। सेकेंड, मिनट नहीं बोल रहा हूं, सेकेंड, 2 सेकेंड काफी है। सर कैसे तो समझो, इधर आओ, इधर इधर इधर, इधर। एक चीज मुझे बताओ, ये A दे दिया है और यहां मैंने 1 लगा दिया और यहां 1 लगा दिया,
अब मैंने आपसे पूछा आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट बता सकते हो क्या? इसका आउटपुट क्या आएगा मुझे बता सकते हो? सर ये बन गया ए बार और ये बन जाएगा ए, तो ए बार प्लस ए 1 आएगा। अच्छा, अगर मैं क्वेश्चन ऐसा दे दूं, ए बी एक्स नोट x1 x2 x3 1 1 1 और 1, क्या आंसर आएगा इसका आउटपुट भाई? इसका आउटपुट क्या आएगा बताओ जरा। सर इसका आउटपुट भी सर 54 भर का कंसेप्ट है सर, ए बी है, ये बनेगा ए बार बी बार, ये बनेगा ए बार बी, ये बनेगा ए बी बार, ये बनेगा ए बी, यानी यहां आएगा ए बार बी बार प्लस ए बार बी प्लस ए बी बार प्लस ए बी, और यहां से कैलकुलेट करोगे तो ये सर 1 ही बनेगा। इसका मतलब आपको एक चीज समझ में आ गया, समझो कि सर जब भी कभी कोई भी मक्स हो, अगर उसके सारे के सारे इनपुट अगर 1 होते हैं, सारे के सारे इनपुट अगर 1 होते हैं, तो इरिस्पेक्टिव क्या भी चीज लगी हुई इसका आउटपुट हमेशा 1 होगा। क्या इतनी चीज सबको चमका क्या कि सर अगर मक्स के अंदर सारे इनपुट अगर 1 होंगे तो आउटपुट का 1 होना तय है सर, विधि का विधान है ये चीज। बिल्कुल सही बात है सर। कितना टाइम लगा? कितना टाइम लगा? हाँ मैंने 2 सेकंड इसलिए गिना था, 1 सेकंड काटने के लिए, 1 सेकंड इसको लगाने के लिए। हाँ बहुत ही बढ़िया। तो कितनी बार अपने दिमाग को इस्तेमाल करने से आप टाइम बचा सकते हो? हाँ प्रोवाइडेड दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा भाई, ये फिक्स है। बहुत ही बढ़िया, बवाल है सर, बहुत ही बढ़िया, शानदार। हाँ दिखने में कितना खतरनाक लग रहा था, एकदम क्वेश्चन हुला करता हुआ आ रहा था। 54 भर का कंसेप्ट है क्वेश्चन बस, राइट। तो ये हमने बड़ी बेसिक सी चीजें डिस्कशन करी। इसका मतलब हमने अभी 4 तरीके के टाइप्स के क्वेश्चन डिस्कशन कर लिए थे। कौन कौन से? कम ऑन मेरी बात सुन दो। 4 तरीके के कौन कौन से क्वेश्चन हमने डिस्कशन कर लिए थे? सर पहला टाइप का क्वेश्चन हमने डिस्कशन किया था कि डिजाइनिंग ऑफ, सॉरी पहला था हायर ऑर्डर मक्स बाय यूजिंग लोअर ऑर्डर मक्स। छुटकू छुटकू क्यूट क्यूट से मक्स की मदद से हम बड़े बड़े हुलाला जिंगलाला वाला मक्स बना रहे थे। दूसरा था सर मक्स एज ए यूनिवर्सल लॉजिक। हमने नोट गेट, एंड गेट, और गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, एक्सॉर गेट, एक्सनॉर गेट सब बनाया, और यहां से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी कि नोट गेट, एंड गेट, और गेट, इसको बनाने के लिए एक 2x1 मक्स की रिक्वायरमेंट है। जबकि अगर मैं नैंड और नॉर, एक्सॉर, एक्सनॉर की बात करूं तो 2x1 मक्स की रिक्वायरमेंट है। बड़ा सिंपल सा, ठीक है सर। अब उसके बाद अगला चलते हैं, ये तो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट था। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरे टाइप का था मिनिमाइजेशन। यहां पर मैंने आपको बताया मक्स का कोई रोल ही नहीं है। मक्स का तो रोल है सिर्फ फंक्शन को लिखने में, मक्स का रोल है सिर्फ फंक्शन को लिखने में। आफ्टर दैट इसको मिनिमाइज करने के लिए के मैप यूज करना था। टाइप 3। टाइप 4 कैस्केडिंग ऑफ मक्स। एक का आउटपुट दूसरे का इनपुट बनता है, दूसरे का आउटपुट अगले का इनपुट बनता है, या सिलेक्ट लाइन बनता है, एंड सो ऑन, राइट। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। अभी भी 2 टाइप के क्वेश्चन और बचे हुए हैं, और वो 2 टाइप के क्वेश्चन हम कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में कवर करने वाले हैं। तो मेरे ख्याल से अब चीजें आपको समझ में आ रही होगी। थोड़ा थोड़ा सा आगे बढ़ते जा रहे हैं, हम बहुत स्लो रेट से आगे बढ़ रहे हैं, बट स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। हम स्लो रेट से आगे जरूर बढ़ रहे हैं, पर एक एक कंसेप्ट को सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं, है कि नहीं? और इतना कॉन्फिडेंस लेते हुए बढ़ रहे हैं कि सर क्वेश्चन आएगा तो निपटाएंगे जरूर, और ये होना जरूरी है। बात समझ में आ रही? कोई डाउट? कोई डाउट बता दो एक बार यहां तक। बहुत ही बढ़िया। तो यहां तक हमने डिस्कशन किया, 2 और मिला, राइट। अच्छा कल तो मेरे ख्याल से कल तो वो है ना, ईद है। अपनों में ईद मनाने अंदरने मुल्क। हाँ ईद इस नहीं है, कल नहीं है। नोएडा यार 30th को, 30th कब है? परसों 30 तारीख को नोएडा पहुंचूंगा। 30 के बाद अपनी सारी क्लास, कल 29 है, 30 के बाद सारी क्लास अपनी वहीं होगी।
चलिए कल का मैं देखता हूं, मैं पूछता हूं क्या सीन है। आज नहीं है ईद, कल है। हाँ कल है, कल मोस्ट प्रोबेबली छुट्टी हो सकती है। कल मोस्ट प्रोबेबली क्या, कल छुट्टी होगी फिर, क्योंकि कल अपनों में ईद मनाने अंदरूनी मुल्क जा रहे हैं, है ना। तो हम कल मिलते हैं, और तब तक के लिए कल मिलते हैं कि नहीं मिलते वो मैं एक बार टीम से पूछूंगा, उसके बाद ही डिस्कशन करेंगे। टिल दैट आप लोग एंजॉय करिए, ईद मनाइए। आप लोगों को सबको ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ईद मुबारक। टिल दैट थैंक यू वेरी मच। और नोएडा से क्लास लूंगा, ध्यान रखना। बाकी के जो 30th के बाद जितनी भी क्लासेस चलेगी वो नाइट में, वही 911 वाले दौर में क्लास चलेगी, वही 9 से 11 वाले दौर में हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। टिल दैट थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद दोस्तों।